बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होते हैं और कांस्टेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर था हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट और जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट। और जो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स थे उनकी हमने जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ऑटो कमांड इन बेसिक। के बेसिक के अंदर जो ऑटो कमांड है वो जो है वो किस तरह काम करती है हमने जाना है। तो हमारे पास ऑटो कमांड क्या होती है? ऑटो कमांड इज यूज्ड टू शो द लाइन नंबर ऑटोमेटिकली एट द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन। के ऑटो कमांड जो होती है वो क्या करती है कि हर लाइन के स्टार्ट के अंदर जो है वो जो लाइन नंबर होता है उसको शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऑटोमेटिकली जो है वो उसको शो कर देती है। तो क्या होगा कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस किया तो क्या होगा, साथ ही जो है वो अगला लाइन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिख हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद इंटर का बटन प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली लिख हो जाएगा और उसके अंदर जो है वो आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा कि इसका फायदा यह है कि आपको जो है वो लाइन नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और वो जो है जो लाइन नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीमेंट उसके अंदर जो है होता रहता है और आपको जो है वो शो जो है वो होता रहता है। इसका जो है वो सिंटैक्स क्या होता है वो देखते हैं। ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट, ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। आपके पास लाइन नंबर से क्या मुराद है कि आपके पास जो है वो कौन सी लाइन है, करंट लाइन नंबर आपकी कौन सी है। लाइन नंबर से मुराद जो है वो आपके प्रोग्राम की जो पहली लाइन होगी उसको वो मुराद है। और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट के आपने आप जो है वो उस लाइन में जो है वो इंक्रीमेंट कितने कितने का करना चाहते हैं। तो पहली लाइन जो है यहाँ पे आप लोग जो है वो फर्स्ट लाइन नंबर लिख देंगे जहां से आप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे आप जो है वो 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, जो आपका दिल करे आपने लाइन नंबर लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो लाइन नंबर की जगह ऑटो वैसे का वैसे लिख दिया और लाइन नंबर की जगह आपने लिख दिया 20 और इंक्रीमेंट के अंदर आपने लिख दिया 5। तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जब चलेगा तो पहली लाइन जो होगी वो 20 होगी और जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट लिखने के बाद इंटर का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो 25 आएगी। मतलब कि क्या होगा, 5 का जो है वो इंक्रीमेंट होगा। फिर इस तरह आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद इंटर प्रेस किया तो अगली लाइन जो है वो आपके पास 30 आ जाएगी। और इस तरह जो है वो इसका आपके पास जो है वो दूसरा सिंटैक्स है। दूसरा सिंटैक्स आपके पास क्या है, ऑटो डॉट ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा इंक्रीमेंट। तो ये जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगी, आपने क्या करना है, तो जो आपके पास ऑटो डॉट कॉमा इंक्रीमेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो पहले जो है वो 5 का या 10 का या 20 का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा, अब जो है वो आप उस इंक्रीमेंट को जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑटो और कॉमा डालें, कॉमा डालने के बाद आप जो है वो लिख देंगे 30, 50 जो जितना भी आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि इसके बाद जो भी लाइनें चलेंगी उनके बाद जो है अगर पहले जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था तो जब आपने ऑटो और इंक्रीमेंट के अंदर कोई भी नंबर लिख दिया तो फिर क्या होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने अगर 50 लिखा है तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो 50 का जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो होने लग जाएगा। तो ये जो है वो इसके दो सिंटैक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास लिखा है ऑटो और क्या हो गया, जो आपका पहला सिंटैक्स है सिंटैक्स के मुताबिक देखें, ऑटो वैसे का वैसे आ गया। लाइन नंबर के अंदर हमने क्या लिख दिया, लाइन नंबर की जगह पे लिख दिया 100 और इंक्रीमेंट कॉमा और इंक्रीमेंट की जगह क्या लिख दिया 20। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, लाइन नंबर से क्या मुराद था, हमारा लाइन नंबर से मुराद था कि आपके प्रोग्राम की पहली लाइन जो है वो क्या होगी। तो लाइन नंबर जो है वो पहली लाइन आपके पास क्या होगी, या इससे पता चलता है कि पहली लाइन जो है वो आपके पास 100 होगी और इंक्रीमेंट की जगह हमने 20 लिख दिया। तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो लाइनों में इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो 20 का इंक्रीमेंट होगा। पहली लाइन 100 होगी, जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने जो है वो इंटर का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन जो है वो आपके पास 120 होगी। फिर आपने वो लाइन लिखने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस किया तो अगली लाइन जो होगी वो आपके पास 140 होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑटो। हमने क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑटो लिख दिया, ना हमने यहाँ पे कोई लाइन नंबर लिखा ना साथ इंक्रीमेंट लिखा। तो फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपकी बेसिक के अंदर इंक्रीमेंट होता है वो ही होता रहेगा। तो बेसिक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, 10 का इंक्रीमेंट होता है और लाइन कहां से स्टार्ट होती है, बाय डिफॉल्ट 10 से ही स्टार्ट होती है। तो अगर जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑटो ही लिख दिया फिर क्या होगा, फिर जो आपकी पहली लाइन होगी वो 10 होगी। पहली लाइन लिखने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन 20 होगी और वो स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आपने इंटर का बटन प्रेस किया तो अगली जो लाइन नंबर होगा वो 30 होगा। मतलब कि 10 का जो है वो इंक्रीमेंट हर लाइन में जो है वो होता रहेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑटो, और जो है वो हमने कॉमा और 30 लिख दिया, ये जो दूसरा इसका सिंटैक्स था उसके मुताबिक। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि अगर जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो पहले 10 का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, या 5 का या 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे आपने ये लिखी तो इसके बाद जो अगली आप लाइन लिखेंगे उसके अंदर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, 30 का जो है वो इंक्रीमेंट आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ क्लियर कमांड। ये क्लियर कमांड की जो है वो क्या वर्किंग जो है वो होती है। तो जो आपका क्लियर कमांड होगी ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्लियर कमांड इज यूज्ड टू रीसेट द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0 एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल। ये किस लिए इस्तेमाल होती है क्लियर कमांड, कि आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, सब वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको क्या करेगी, रीसेट कर देगी किसके ऊपर, 0 के ऊपर, यानी कि सब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी। और जितनी भी आपने स्ट्रिंग यूज की होंगी वो क्या हो जाएंगी, नल हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। और जो हमारे पास वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जो है वो आपके पास 0 0 जो है वो उनके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा, वो जो है वो 0 के बराबर हो जाएंगे। और जो है वो क्लियर कमांड इसलिए यूज होती है, क्लियर कमांड जितनी भी आपने फाइलें ओपन की हुई हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने प्रोग्राम के लिए जितनी भी आपने फाइलों को ओपन किया हुआ है, उन सब फाइलों को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए भी जो है वो क्लियर कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसका सिंटैक्स जो है वो सिंपल, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लियर ही है। आपने कैपिटल जो है वो लेटर्स के अंदर क्लियर लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके सारे वेरिएबल जो होंगे वो 0 के बराबर आ जाएंगे, और जो आपके पास स्ट्रिंग होगी वो नल हो जाएगी, और अगर कोई फाइलें ओपन है तो वो भी जो है वो क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ डिलीट कमांड, के डिलीट कमांड की जो है वो वर्किंग आपने लिखनी है। तो डिलीट कमांड क्या होती है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो लाइनों को डिलीट करने के लिए जो है वो डिलीट कमांड इस्तेमाल होती है। इट इज यूज टू डिलीट वन और मोर लाइंस इन द प्रोग्राम। यह किस लिए इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम के अंदर से एक लाइन या ज्यादा लाइनों को डिलीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका सिंटैक्स आपके पास क्या है, डिलीट लाइन नंबर। डिलीट आपने इस तरह कैपिटल जो है वो लेटर्स के अंदर लिख देना है, और उसके बाद जो लाइन आप डिलीट करना चाहते हैं वो लाइन नंबर लिख देना, 10 50 20 जो भी लाइन आप डिलीट करना चाहते हैं वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। और इसका एक सिंटैक्स है डिलीट लाइन नंबर 1 और माइनस लाइन नंबर 2। तो इसका क्या मतलब है, आप डिलीट वैसे का वैसे ही लिख देंगे, लाइन नंबर 1 की जगह आपने 5 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, और माइनस लाइन नंबर 2 की जगह आपने जो है वो 10 लिख दिया, 5 माइनस 10 डिलीट, उसके बाद 5 माइनस 10 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 5 से 10 तक जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। 5 से 10 तक की लाइनें डिलीट हो जाएंगी, पहली वाली भी रह जाएंगी और बाद वाली जो है वो रह जाएंगी। 5 से पहले वाली और 10 के बाद वाली लाइनें रह जाएंगी, 5 से लेकर 10 तक जितनी भी लाइनें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। और इसका एक सिंटैक्स है डिलीट लाइन नंबर 1 माइनस, मतलब कि डिलीट, उसके बाद आपने लिख दिया 80 माइनस लिख दिया या 50 माइनस लिख दिया। डिलीट वैसे का वैसा लिखा, लाइन नंबर की जगह पे आपने लिख दिया 50 और माइनस लिख दिए। तो क्या होगा, पहली 50, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 100 लाइनों का है तो क्या होगा, पहली जो 50 लाइनें होंगी वो रह जाएंगी, उसके बाद जो लाइन बाकी जितनी भी लाइनें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसको जो है वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला लिखा हुआ डिलीट 50, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम के में से लाइन नंबर जो 50 होगी, 50 लाइन नंबर जो होगी उसको डिलीट कर देगा। दूसरी आपके पास है डिलीट 30 माइनस 50, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, लाइन नंबर 30 से लेके 50 तक, लाइन नंबर 30 से 50 तक जो भी लाइनें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, 30 से पहले वाली भी रह जाएंगी और 50 के बाद वाली लाइनें जो है वो रह जाएंगी। 30 से 50 तक जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद है डिलीट माइनस 80 लिखा हुआ। अब डिलीट माइनस 80 का क्या मतलब है कि लाइन नंबर पहली लाइन से लेके, चाहे आपका प्रोग्राम जो है वो 10 से शुरू हो रहा है, तो लाइन नंबर 10 से लेके 80 लाइन नंबर 80 तक जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। 80 के बाद जितनी लाइनें होंगी वो रह जाएंगी, वो डिलीट नहीं होंगी। इसके बाद लिखा हुआ डिलीट 100 माइनस। अब 100 माइनस का क्या मतलब है कि आपका प्रोग्राम अगर लाइन नंबर 10 से शुरू हो रहा है, उसके अंदर लाइन नंबर 200 तक जो है वो लाइनें जाती हैं, तो क्या होगा कि 10 से 100 तक लाइनें रह जाएंगी, 100 के बाद 200 तक जितनी भी लाइनें होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। पहली 100 रह जाएंगी, बाकी सारी की सारी जो है वो आपके पास जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर लाइनें हैं वो क्या होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी।
उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एडिट कमांड, कि एडिट कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है। एडिट कमांड इज यूज्ड टू चेंज अ लाइन इन द प्रोग्राम, कि ये क्या किस लिए इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम में से जो है वो लाइन को चेंज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अब चेंज करने से क्या मराद है कि आप कोई प्रोग्राम जो है वो लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई एडिट आ जाता है, कोई जो है वो उसके अंदर जो है वो अगर कोई एरर आ जाता है, उसके अंदर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो उस लाइन को जो है वो आप एडिट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है वो एडिट कमांड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या फायदा होगा कि आपकी कमांड के अंदर या आपकी स्टेटमेंट के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर, आपकी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई एरर आ जाएगा तो आप इससे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास एडिट लाइन नंबर, आपने एडिट लिखना, उसके बाद जो भी लाइन आप जो है वो करेक्ट करना चाहते हैं वो लाइन नंबर लिख देनी है, तो उस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। एडिट 50 लिख दिया तो क्या होगा, आप लाइन नंबर 50 को जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप जो है वो उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वैसे उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका सिंटैक्स दूसरा है एडिट डॉट। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपके प्रोग्राम की जो पहली लाइन होगी जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसको आप जो है वो एडिट करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक है उसको जो है वो आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो फिर आप एडिट लाइन नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिख देंगे, डॉट लिख देंगे। इसकी जो एग्जांपल्स देखते हैं, एडिट 50, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो लाइन नंबर 50 है उसको आप जो है वो एडिट कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक जो है वो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिख दिया एडिट डॉट, तो इसका क्या मतलब है कि आपके प्रोग्राम की जो करंट लाइन है जहां से प्रोग्राम आपका चलना स्टार्ट हो रहा है, उस लाइन को आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।